सीताराम सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। आप सभी नारायण भक्तों को हमारी ओर से प्यार भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। नारायण भक्तों, जो सनातन के हृदय हैं, जो हमारे साधु संतों के प्राण हैं, जो जगत के कण कण में समाये हुए हैं, जो हमारे वैष्णव के आत्मा स्वरूप हैं, प्रभु श्री राम बरसों हमारी प्रतीक्षा करने के बाद ये हमें कहते हुए हर्ष होता है कि हमारे प्रभु श्री राम लल्ला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये जब से समाचार संतों ने सुना, भक्तों ने सुना, आपसे क्या कहें, इतना हृदय आनंदित हुआ, इतना आत्मा खुश हुआ कि जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है, जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। नारायण भक्तों, जिस प्रभु श्री राम ने मानवता का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने भक्ति कैसी करनी चाहिए, सेवा कैसे करनी चाहिए, माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए, अपने राष्ट्र की सेवा कैसे करनी चाहिए, अपनी भक्ति के द्वारा राष्ट्र भक्ति कैसे जगती है, जिन्होंने समस्त पाठ पढ़ाया हम मानव। नारायण भक्तों, आज हम या आप कभी ये जान नहीं पाते कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, सेवा कैसे करनी चाहिए, अपने राष्ट्र की सेवा कैसे करनी चाहिए। ये सब कुछ अगर संभव हुआ है तो हमारे प्रभु श्री राम की वजह से हुआ है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में, जिन्होंने कभी सुख नहीं देखा और कभी भी सुख चाहा भी नहीं, लेकिन दुख आने पर भी हमारे राघव के मुखार मंडल पर किसी ने उदासी नहीं देखी, हमेशा हंसते रहे। प्रभु श्री राम ने हमें एक बहुत सुंदर बात बताई है। नारायण भक्तों, हम सभी वैष्णव को, हम सभी राम भक्तों को ये बात यदि समझ में आ जाए तो फिर जीवन जीने का जो आनंद आएगा, जो खुशी होगी, ये क्या कहना। प्रभु श्री राम कहते हैं, आपके जीवन में कभी भी कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना, कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आए, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, लेकिन तुम मुस्कुराना मत छोड़ना, सदैव मुस्कुराते रहना। और एक बात तो हम सभी को गंभीर रूप से कहते हैं कि इस सारे बातों को ध्यान रखो
या मत रखो, लेकिन एक बात का ध्यान सदैव रखना कि अपनी माता पिता की वचनों को सर आंखों पर हमेशा रखना, उनकी बातों को हमेशा आदर करना, उन्हें आदर देना। अगर जीवन में सदा सुखी रहना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, तो माता पिता की सेवा जरूर करना। साधु सेवा तभी सफल है जब माता पिता की सेवा कर लेंगे। इसके बाद यदि साधु की सेवा करते हैं तो कहते हैं कि सर्वोत्तम सेवा होती है। तो जिस प्रभु श्री राम ने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर उपदेश दिया, प्रभु श्री राम का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आप सभी वैष्णव को क्या करना है, तो आप अपने घर में एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, और हो सके तो अपने समस्त परिवार के साथ एकजुट होकर के और सीताराम 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 का जाप करें। नारायण भक्तों, हम तो अपने मित्रों की जन्म दिवस पर तो हम सम्मिलित होते ही हैं। हम अपने सगा संबंधियों की शादियों में, जन्म दिवस पर भी, दिन पर भी हम सम्मिलित होते ही हैं, लेकिन उसमें सम्मिलित होने का कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन यकीन मानिए, यदि 22 जनवरी के दिन यदि आप ऐसा काम करते हैं और सच्चा वैष्णव हैं, यदि राम भक्त हैं, तो आपको राम की भक्ति करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। तो समस्त परिवार के सहित एकजुट होकर के एक दीपक प्रज्वलित करें, समस्त परिवार के सहित प्रभु श्री राम का नाम कीर्तन करें, सीताराम सीताराम का जाप करें। यदि प्रभु ने धनवान हैं, प्रभु ने आपको संपदा दे रखी है, तो उस दिन यदि आपके घर के आसपास या जिस मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर के आसपास यदि गरीब हों तो उन्हें प्रसाद वितरण कराएं, वस्त्र दान करें। और कहते हैं कि यदि ऐसे हम करते हैं तो हमारे जीवन में ये पक्की लिख लेना कि आपकी जीवन ही बदल जाएगी, आपकी जीवन की दशा ही बदल जाएगी। ना बदली तो कहना कि राम भक्त ने क्या कहा है। आपके घर में खुशियां आने लगेगी, आपकी भाग्य की प्रारब्ध बदल जाएंगे और सुख समृद्धि आपके यहाँ आने लगेगी। आपके कारोबार दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की करने लगेगी। तो नारायण भक्तों, ये सदैव ध्यान रखिएगा, 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा है। इसमें बढ़ चढ़ करके हमें भाग लेना है। और आप अपने घर अयोध्या, यदि आपको समय ना लगे कि भाई हम अयोध्या नहीं जा सकते, तो आप अपने घर को ही अयोध्या मान लेना, और उस घर में जो माता पिता हैं, इन्हीं को आप दशरथ मान लेना। यदि आपके भाई लोग हैं, इन्हीं को अपना राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मान लेना। और घर में अगर आपकी पत्नी है तो उन्हीं में सीता का स्वरूप को मान लेना।
और एकजुट होकर के आप प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में घर से ही सम्मिलित हो जाना। मन शरीर भरे आपके घर में रहे, लेकिन आंख बंद करके ध्यान करना और ऐसा सोचना कि मैं अयोध्या में बैठा हुआ, मेरी दृष्टि जिधर भी मैं देखता हूं तो केवल संतों का चरण देखता हूं, संतों को देखता हूं, भक्तों को देखता हूं, और जिधर भी मैं दृष्टि को उठाता हूं तो प्रभु श्री राम को उनके परिवार सहित मैं दर्शन कर रहा हूं। इस तरह की आपको सोचना है तो आप देख लीजिए, आप यकीन मानिए, आपको राम दर्शन का सच्चा फल प्राप्त होगा। इसलिए नारायण भक्तों, प्रभु श्री राम ने हमारे लिए, इस मानव के लिए, मतलब क्या कहना, कहते हैं कि राम ने तो केवल एक को तारा, लेकिन प्रभु श्री राम के नाम ने करोड़ों को तारा। ये जग जाहिर है, इतिहास साक्षी है कि करोड़ों को तारा। तो इसलिए 22 जनवरी के दिन आप भूले नहीं, प्रभु श्री राम लल्ला का जन्म उत्सव में यदि अयोध्या ना जा सके तो घर में ही अपना एक दीपक प्रज्वलित करें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।